हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें आप सभी को 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ टाइप के प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग जो अभी चला रहे हैं आप सभी के लिए वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2019 का चला रहे हैं। और 2019 में याद रखिएगा, ये जो प्रश्न हैं प्रथम पाली से लिए गए हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आप सभी को ऑब्जेक्टिव 90% रहने वाला है। लगभग इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए अब हम पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न कहता है, यदि एक उदाग्र खंभे की छाया, जैसे देखिए ये एक उदाग्र खंभा मान लिया, एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, यानी छाया, ये वाला छाया इसी को कहते हैं उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई के यहाँ पे √3 छूटा हुआ है, ठीक है। खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए, खंभे की लंबाई का जो उदाग्र खंभा की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यानी हम खंभा की लंबाई मानते हैं x, तो ये हो जाएगा कितना, x √3 हो जाएगा, इसके √3 गुना है। तो हमें कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और संलग्न भुजा को क्या कहेंगे, आधार। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। इसीलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए, लंब आपका हो जाएगा x, आधार आपका हो जाएगा x √3, और ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो देखिए, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x से x काट लीजिए, 1 बटा का √3। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा 1 बटा √3। tan में कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय फलन जब बराबर हो जाए तो थीटा का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, मतलब पीसा गया है। एक पत्ती या दृश्य निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना क्या है। तो देखिए, कुल लिखेगा कि एक गड्डी में कुल पत्ती की संख्या कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। कुल इक्का की संख्या कितना हो जाएगा, कुल इक्का की संख्या कितना हो जाएगा, कुल इक्का की संख्या कितना हो जाएगा, इक्का की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है कुल संभव घटना। तो संभव घटना कितना हो जाएगा, 4 बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना था, 52। काटेंगे तो 4 का 4, 13 52, 1 बटा 13 मतलब कर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 बटा 13, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर है, बिंदु 2, √3 -√2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है। ये फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पाद जो होता है, इसमें दोनों क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके जस्ट तिरछा क्या होता है, दोनों निगेटिव।
ये निगेटिव और पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो देखिए शुरुआती वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है और बाद वाला निगेटिव है, यानी पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड पाद हो जाएगा, ये फोर्थ पाद हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा पाद यानी चतुर्थ पाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए कोई भी घटना जो होता है उसका मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है और कोई भी घटना का मान ऋणात्मक नहीं होता है, कोई भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 3.5 और एक प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ये जो पी होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, परंतु 1 से क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो 3.5 तो होगा नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए ये 0.2 1 से छोटा है, 0.3 1 से छोटा है। 60% को क्या लिखेंगे, 60/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 6/10 को 0.6 लिखेंगे, ये भी 1 से छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें, sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो देखिए ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार। तो इसीलिए कर्ण आपका कितना हो जाएगा, तो कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाता है, रूट अंदर क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का मान 5 हो गया, तो इसीलिए कौन सा क्या निकालना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बटा का क्या होता है, कर्ण। तो लंब आपका हो गया कितना 3 दिया है, कर्ण आपका आ गया 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न है कि cos 90 डिग्री माइनस है बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री ये है तो बराबर किसके बराबर होगा, साइन ए के। जो ये रहेगा वो लिखा जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय नहीं है यानी जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकालता है। तो देखिए सॉरी अपरिमेय नहीं है यानी परमेय संख्या दी का बात कर रहा है, अपरिमेय नहीं है यानी अपरिमेय नहीं होगा यानी वो परमेय होगा। तो देखिए रूट 10 है तो रूट 10 का मान तो पूरा पूरा निकलेगा नहीं, तो इसीलिए ये तो अपरिमेय संख्या, ये आंसर नहीं होगा आपका। रूट 24 का मान भी पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय नहीं खोजना है। सी में है रूट 35, तो रूट 35 का मान भी पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये परमेय नहीं होने वाला है। रूट अंडर 121 इसका मान निकलता है कितना, तो 11 निकलेगा, तो अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 11 क्या है, परमेय है, तो इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। अब याद रखिएगा कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा, जैसे 3 और 5 हमने लिया, कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा, जब उसका HCF निकालिएगा तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो P और Q दो अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं ये P का मान और ये Q का मान, जब दोनों का HCF निकालिएगा तो इतना का HCF जो आपका होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या का। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दो चर में
दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो प्रतिच्छेदी कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तब। तो प्रतिच्छेदी होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक हल हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। यहाँ देखिए मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P -4,2 और ये बिंदु क्या है, Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ये जो दिया है Q, ठीक है, ये मध्य बिंदु ये जो Q है 8,6 सॉरी मध्य इतना और इतना को मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x, y लिखना, चूंकि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु P x, y बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। तो देखिएगा यहाँ से x1 के जगह पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, x2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, y1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 + y2 की जगह पर कितना होगा, 6/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -4 + 8 यानी 4/2 हो जाएगा, कम हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 और यहाँ पे कितना बच गया, 4। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होता है। तो दोनों का जब योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। देखिए यदि ये बिंदु से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब हो जाएगा और इस साइड पश्चिम हो जाएगा। तो एक आदमी पश्चिम की तरफ कितना चलता है, तो 24 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक आदमी क्या करता है कि बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 24 मीटर जाता है। ठीक है, 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो 10 मीटर उत्तर गया होगा, यानी ये 10 मीटर हो गया उत्तर जाता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये ना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर है, यही आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 10 मीटर हो गया, ये 24 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये निकाले, जो मान लेते हैं ए बी ये है, ये सी मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण बनने के कारण ये समकोण हो जाएगा। समकोण होगा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर हो जाएगा। तो √अंडर AC के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर, BC के जगह पर कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर हो जाएगा। निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। √अंडर कितना हो जाएगा, 676। 676 किसका मान होता है, तो 26 का मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 मीटर हो जाएगा आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 9 + 1 + 13, टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया।
और इसका मध्य कितना दिया गया था 10। तो 10 में 5 से गुना हो जाएगा बराबर 8 6 14 और 14 9 कितना हो गया 23 हो गया। 23 और 3 26 और 26 10 36 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का कितना हो जाएगा x रह गया था तो ये हो गया 50 आपका। ठीक है, ये आपका हो गया 50 बराबर हो जाएगा 36 प्लस x। पचास माइनस 36 बराबर हो जाएगा x। तो 14 बराबर क्या हो गया x। इसका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 14, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है कि 3 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए cos थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो sin थीटा लंबा बटा कर्ण, cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटा का क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो गया आपका 5, आधार हो गया आपका 3। तो इसीलिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर फार्मूला होता है क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हो गया 5, 5 का स्क्वायर, आधार हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, निकलेगा तो कितना 4। तो इसीलिए हमें क्या पूछा था, इसीलिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा का आधार होता है। तो लंब आपका कितना हो गया है 4 हो गया है, आधार कितना हो गया आधार आपका हो गया 3। तो इसीलिए निकालेंगे 3 tan थीटा। तो 3 इंटू tan थीटा का मान कितना आ गया 4 बटा का 3, 3 से 3 काट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का पहचान क्या है, द्विघात समीकरण का पहचान है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। देखिए जब ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा x। हमें क्या बोला है द्विघात समीकरण बोला है। ठीक है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x क्यूब माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे घात आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो घात 3 आने के कारण हमें कितना चाहिए 2 चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये आपका आंसर क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में है तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्लस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो कट जाएगा दोनों। तो हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x का स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर के रूप में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जब ऑप्शन देखिए सी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा, गौर से देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना है 5। तो x का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। जब हम इसे हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट आपका डी में गुना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा
प्लस का क्या हो जाएगा 1 बटा का टोटल क्या हो जाएगा x के पावर 2 बराबर 2। ठीक है, तो आप देखिए x के पावर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। जब हम इसे हल करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x²। हमें कितना चाहिए x² के रूप में चाहिए था, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए भी सही है आपका और ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, कहता है 16 नंबर की यदि त्रिभुज ए बी सी में किसी त्रिभुज के कोण हो, यदि त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बराबर क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के कोण है यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, यदि हम बी अब दोनों तरफ से क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। तो इसे बांट दीजिए ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर क्या, सॉरी आंसर नहीं, ये 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा a बटा 2 बराबर हो जाएगा कितना, तो रुकिए देखिए हम क्या करते हैं, b प्लस सी बटा 2 को रहने दीजिए, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हो जाएगा। दोनों तरफ आप साइन से गुना कीजिए तो साइन हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 और इतना के बराबर ही पूछा है, तो हो जाएगा क्या साइन 90 डिग्री माइनस a बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस a साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ए बटा थीटा के जगह पर कितना है a बटा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस a बटा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो लिखिएगा कि चूंकि घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बड़े घन का आयतन कर दीजिए बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा छोटे घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 6 के हो जाएगा कुछ क्या होता है भुजा क्यू, इधर भी हो जाएगा भुजा के क्यू, तो ये हो जाएगा 6 के क्यू और बटा का 2 के क्यू हो जाएगा। तो 6 गुना क्या हो जाएगा 6 बटा का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 से काटेंगे 3 मरतबे, 2 से काटेंगे 3 मरतबे, 2 से काटेंगे 3 मरतबे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर का कितना हो जाएगा 27 घन। ठीक है, तो कितना घन बना सकते हैं 27 घन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि यदि px x² माइनस 2 माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है। बुक देखिए यहाँ पे लगता है कि कुछ टाइपिंग क्या है मिस्टेक हो चुका है। x² देखिए ये जो आपका ये है -2 ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो px बराबर क्या होता है 0 शून्यक निकालने के लिए, जबकि हमें दिया है x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। अब ये जो देखिए x² माइनस 3x माइनस 4 है, तो -4 में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा -4। अब ये -4 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर -4 ही आना चाहिए। तो चलिए हम गुना करते हैं 4 में 1 से, ठीक है, और ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -4।
और -4 में से 1 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x और प्लस x -4 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का क्या हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, x माइनस 4 इंटू हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 दोनों में मिला तो x माइनस 4 ले लिए तो x प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा का एक शून्य कौन सा है, एक 4 है या -1, दोनों में से जो भी मिलता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। तो ए का मान आपको दिया है क्या 54 और डी बराबर फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना हो गया 51 माइनस a1 कितना हो गया 5 4, कितना के अंतर हो जाएगा -3 के, डी का जगह पर कितना हो जाएगा -10। तो इसीलिए a 10, हमें 10वां पद पूछा है तो 10वां पद बराबर क्या होता है a प्लस का 9d होगा। तो a की जगह पर हो जाएगा 54 प्लस 9, डी की जगह पर कितना हो जाएगा -3, तो हो गया 54 9 का 27, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, R1 देखिए R1 अनुपात R2 का मान दिया है 2:3, उनके ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 का मान दिया गया है 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, पाई से पाई काट दीजिए। देखिए पहला वाला के लिए आर का मान कितना था तो R1 अनुपात R2 यानी 2:3 था, तो ये R1 2 हो जाएगा आर के स्क्वायर एच, तो H1 कितना था 5, तो 5 लिख देंगे बटा आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे R2 कितना था 3, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर गुना H कितना हो जाएगा तो H2 देखिए ये H1 कर दीजिए ये H2 कर दीजिए तो H2 कितना हो जाएगा 3। अब आप इसे हल कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 बटा 3 का स्क्वायर 9 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 20/27 हो जाएगा। 20/27 को हम क्या लिख सकते हैं 20:27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर के स्क्वायर, जबकि क्षेत्रफल है कितना 38.5, पाई का मान 22/7 गुना आर के स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 38.5 गुना कितना हो जाएगा 7 और बटा का क्या हो जाएगा 22 बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 385 गुना 7 हो जाएगा बटा का कितना हो गया 22 गुना 10। अब यहाँ से काटिएगा तो देखिए 22 से काटेगा तो 17 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 17.5 गुना 7 बटा 10। जब आप इसे हल कीजिएगा तो 1.75 आ जाएगा गुना 7 बराबर जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35, शेष रहा 3, 7 × 7 = 49, 3 52। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलता आ रहा था आर के स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12.25,
तो आर का मान कितना हो जाएगा, √12.25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √3.5 का होल स्क्वायर। तो आर बराबर होल स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है तो कट जाएगा। तो आर का मान यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं -5,7 है, बी कितना हो जाएगा -1,3। तो इसीलिए ए बी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। x2 का कितना हो जाएगा, x2 के जगह पर कितना हो जाएगा, x2 के जगह पर यहाँ हो जाएगा -y2 कर दीजिए, ये y1 कर दीजिए। तो देखिए x2 की जगह पर कितना दिया है -1, x1 की जगह पर कितना दिया है तो -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 कितना दिया है तो y2 की जगह पर 3 माइनस y1 की जगह पर 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए -1 + 4 तो यह हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से -7 घटेगा तो -4, तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो इसे हल कर लीजिए, रूट अंदर 16 गुना 2 हो जाएगा, तो 16 का मान 4, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं, तो दो संख्या कौन दिया है, एक जगह पर कितना दिया है a, और दो संख्या है, एक है क्या a और दूसरा है b, तो b की जगह पर कितना दिया है 18। एलसीएम आपका दिया गया है कितना 36, और मासा कह रहा है 2, मासा यानी HCF कितना है 2। यहाँ पे समझिएगा दो संख्या है, तो दो संख्या कौन कौन था, a और 18 था, तो a की जगह पर a हो जाएगा और b की जगह पर 18 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुना LCM। तो पहली संख्या आपका हो जाएगा a, दूसरी संख्या हो जाएगा 18, HCF हो जाएगा 2, LCM हो जाएगा 36 हो जाएगा। 18 दूनी के हो जाएगा 36, तो a बराबर हो जाएगा 2। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, जैसे ये वृत्त हो गया तो वृत्त का केंद्र ये हो गया, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर ये हो गया दूर स्थित बिंदु P से, दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गया, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा था ये और ये त्रिज्या था, तो त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है, तो ये O मान लीजिए और ये A मान लीजिए। हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या यानी OA, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा। हमें निकालना है क्या OA, तो A बराबर क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या OP के स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है, और माइनस का क्या हो जाएगा AP के स्क्वायर। OP कितना हो जाएगा, तो OP का हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस AP कितना हो जाएगा, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे देखिए ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 169 माइनस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 2 बराबर कितना आ गया 2, 25 का मान कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट प्रश्न आपका है
इसके बाद का प्रश्न हम अगले वीडियो में करा देंगे। कहता है 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1, 15 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4 लिख सकते हैं। तो इसीलिए LCM यानी लासा, तो लासा कितना हो जाएगा। तो लासा आपका देखिए तीनों में 5 5 कॉमन है तो 5 हो गया, 3 देखिए 3 हो गया गुना 4, 5 3 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा। तो HCF जो तीनों में मिलता है तो HCF कितना हो जाएगा 5। हमें क्या बोला है लासा और मासा, यानी लासा और मासा, मासा माने क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लासा आपका आया है 60 रेशियो, HCF आया है 5, 5 से काटेंगे कितना मतलब है 12 मतलब है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12:5 हो जाएगा। ठीक है, मिला नहीं जी है। ओहो देखिए 5 से काट दिए हैं तो 12 मतलब है, तो ये शेष बचा है ना तो 1 हो जाएगा। तो 12:1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा हो। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, 26 से 50 तक के जो हम कल के वीडियो यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में लाने वाले हैं। तो धन्यवाद, वेलकम। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।